था आपका एग्जाम रूम में। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप जरूर देखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में ये आपकी वीडियो है, क्योंकि ये अभी हाल ही में ही हुए हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे पॉइंट यहाँ सारे डिस्कस करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के 2022 के यानी 2022 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। देखो सबसे पहले यहाँ पे कब से कब तक हुए, तो यहाँ पे जो आपके ये हुए हैं 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हुए हैं, यानी 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हुए हैं 2022 में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ये हुए हैं। ये कहाँ पे हुए हैं? ये इंग्लैंड में हुए हैं, ब्रिंगम इंग्लैंड। ये जो सिटी है, होस्ट सिटी है, इस शहर में हुए हैं, ब्रिंगम इंग्लैंड में। ठीक है, कौन सी जगह हुए हैं? तो ये आपके हुए मेन वेन्यू जो है अलेक्जेंडर स्टेडियम है। ठीक है, अलेक्जेंडर स्टेडियम आपका मेन वेन्यू है जहाँ पे हुए हैं। तो यहाँ पे स्टेडियम कौन सा है आपका? अलेक्जेंडर स्टेडियम। और यहाँ पे ब्रिंगम इंग्लैंड है। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ये हुए हैं। अब यहाँ पे कितने देशों ने यहाँ पे अपना भाग लिया है? तो यहाँ पे 72 टोटल देश थे जिन्होंने भाग लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 72 देशों ने यहाँ पे भाग लिया है। 72 जो आपकी कंट्रीज थी उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है? तो यहाँ पे आपके 5054, यानी कि कितने? 5054, 5054 लोगों ने यहाँ पे आपके पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, यहाँ पे कितने स्पोर्ट्स थे, मतलब कितने यहाँ पे जो थे यहाँ पे खेल रखे गए थे? तो यहाँ पे आपके 280 जो रखे थे इवेंट थे और 20 स्पोर्ट थे। ठीक है, तो जो आपका है 280 आपके इवेंट्स थे यहाँ पे और आपके 20 आपके स्पोर्ट्स थे। तो यहाँ पे 20 स्पोर्ट्स थे और 280 इवेंट्स थे। ठीक है, यहाँ पे इसका मोटो क्या था? तो यहाँ पे मोटो जो था यहाँ पे आपका ये था, स्पोर्ट इज द बिगनिंग ऑफ ऑल। ये इसका आपका पूछ लेते हैं मोटो क्या था, क्वेश्चन पूछ लेता है क्या जो मोटो मोटो क्या था आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का? तो उसका था आपका स्पोर्ट इज द बिगनिंग ऑफ ऑल। ठीक है, स्पोर्ट्स जो है आपका बिगनिंग है सभी का। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका मस्कट क्या था? मस्कट मस्कट पूछ लेते हैं। मस्कट दोस्तों आपका पूछ लेते हैं। ठीक है, जो उसको आपका रिप्रेजेंट करता था, मस्कट इसका है पैरी। तो पेरिस का मस्कट है। तो यहाँ पे अभी तक हमने ऊपर क्या क्या पढ़ लिया है? देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा है कि आपका 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आपके यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। 72 यहाँ पे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। 72 यहाँ पे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, देशों ने पार्टिसिपेट किया है। 5054 यहाँ पे जो है आपका 5054 जो है खिलाड़ियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा अभी? स्पोर्ट्स इज द बिगनिंग ऑफ ऑल इसका मोटो था। मस्कट इसका पैरी है। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है? ये आपका अलेक्जेंडर स्टेडियम में हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो है आपके जो ये टोटल आपका गेम था, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में हम बात करते हैं जिन्होंने, वो 5 कंट्रीज़, वो 5 देश जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा अपने मेडल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आपको एक खुशी होगी जान के, इंडिया ने बहुत सारे इसमें गोल्ड जीते हैं, सिल्वर भी जीते हैं और आपके ब्रॉन्ज भी जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्वर्ण जो आपका कांस्य है, ये सारे पदक आपका जो है इंडिया यहाँ पे लाया है। तो यहाँ पे आपका टोटल सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपके टॉप 5 में बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये 5 जो देश हैं, इन देशों ने आपका टॉप 5 पे रहे हैं मेडल में। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 आपके जो हैं, 178 आपके टोटल जो मेडल है वो आपके हासिल किए हैं। यहाँ पे जो है आपका जो है ऑस्ट्रेलिया की बात करें 67 इसने गोल्ड करे हैं। ठीक है, सिल्वर इसने 57 करे हैं और आपके ब्रॉन्ज इसने 54 करे हैं। केवल आप इसका ऑस्ट्रेलिया का याद रख लो। ठीक है, क्योंकि टॉप पे इसका याद रखना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, ये आप इंग्लैंड का छोड़ दो, कनाडा का छोड़ दो, न्यूजीलैंड का छोड़ दो। अब अपने प्यारे देश भारत में आते हैं। ठीक है, भारत ने कितने करे हैं? तो भारत ने अगर गोल्ड की बात करें तो भारत ने 22 गोल्ड में किए हैं। 22 आपके टोटल गोल्ड में किए हैं। ठीक है, 22 आपके गोल्ड में किए हैं और आपके 16 यानी 16 आपके सिल्वर लाया है। सिल्वर आपके जो आए मेडल आए हैं वो 16 आए हैं, जीते गए हैं, और 23 आपके ब्रॉन्ज जीते गए हैं। ठीक है, इससे आपको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग इतना ध्यान रख लो। इस तरीके से आप लोग इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि आपकी 22 साल एज है। ठीक है, 22 साल की एज है तो 1 साल बाद आपको ब्रॉन्ज मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो 22 साल में आपकी गोल्डन एज है जब आप मेहनत करते हो। अगर 1 साल और कम होगा तो ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो। तो 22 और 23 आपका इस तरीके से हो जाएगा, आपका गोल्ड और ब्रॉन्ज आपके जीते गए हैं। 16 साल की उम्र, 16 साल की उम्र आपकी बहुत महत्वपूर्ण रहती है, तो इसमें आपने सिल्वर जीता है। ठीक है, ये सिल्वर एज होती है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो है, टोटल आपके कितने हो गए? टोटल आपके 61 आपके हो गए। टोटल 61 आपके यहाँ पे मेडल हो गए जो इंडिया ने जीते हैं, वॉन किए हैं। जो इंडिया ने मेडल वॉन किए हैं, कितने? टोटल 61 मेडल वॉन किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका मेडल टैली ऑफ इंडिया हम बात करें तो अगर कितने गोल्ड, जो 22 गोल्ड लाए गए हैं, कौन कौन लाया है? तो सबसे पहले जो है आपका मीराबाई चानू लाई है, नाम आप जानते होंगे, मणिपुर से हैं ये।
ठीक है, वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ लेता है एग्ज़ाम में, पूछ लेता है नाम, पूछ लेता है शहर, पूछ लेता है किस शहर से है ना। वेट लिफ्टिंग का ही पूछ लेता है कभी कभी, इस भार में कौन लाया, तो आप लोग ध्यान दे देना। तो ये जो गोल्ड मेडल 22 जीते गए हैं इनके तो आप जरूर याद रख लेना। तो मीराबाई चानू आपकी मणिपुर से हैं, आप लोग जानते होंगे, 49 केजी में ये आपकी लाई हैं, गोल्ड मेडल लाई हैं, ठीक है। टोटल जो मेडल मिले हैं भारत को 22 मिले हैं, ठीक है, गोल्ड में। इसके बाद है जेरेमी लैरिंग नुंगा, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में आपका 67 केजी में, मिजोरम से ये हैं, इन्होंने भी गोल्ड आपका हासिल किया है, ठीक है। इसके बाद है अचिंता शैली, ठीक है, अचिंता शैली ने आपका वेस्ट लिफ्टिंग में आपका 73 केजी में इन्होंने गोल्ड हासिल किया है, वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है। इसके बाद सुधीर हैंगे, सुधीर इन्होंने हैवी वेट में पावर, जिसे कहते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने हरियाणा से ये हैं, इन्होंने भी गोल्ड हासिल करा है, ठीक है। इसके अलावा जो दीपक पुनिया हैं आपके, दीपक पुनिया हैं, उन्होंने रेसलिंग में, वो हरियाणा के हैं, आप लोग जानते होंगे दीपक पुनिया को, ठीक है। रवि धाहिया भी आपके हरियाणा के हैं, बजरंग पुनिया भी आपके हरियाणा के हैं। जो पुनिया है ना, पुनिया वो सारे हरियाणा के हैं जो खिलाड़ी हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। रवि धाहिया भी आपके, ये आपके जो है ये भी आपके हरियाणा से हैं। तो दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया आपके, दीपक पुनिया जो है आपके 68 केजी में, बजरंग पुनिया आपके 65 केजी में आपके लाए हैं गोल्ड, रवि धाई आपके 57 में लाए हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। देखो हरियाणा वाले जो हैं, हरियाणा से पुनिया वाले हैं, पुनिया में बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया दोनों ही गोल्ड लाए हैं। अगर हम बात करें दीपक पुनिया की, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग याद सकते हो, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया दोनों ही गोल्ड लाए हैं। पर बजरंग पुनिया जो है भाई, बी पहले आता है, डी बाद में आता है, तो बजरंग पुनिया 65 हो गया और डी बाद में आता है, तो 68 आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। 68, 65, 68 केजी में ला रखे हैं, हरियाणा से ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग रख लो। अब यहाँ पे साक्षी मलिक भी लाई हैं, साक्षी मलिक आप लोग जानते होंगे, फ्री रेसलर है, ये भी आपकी 62 केजी से, ये भी आपकी हरियाणा से है। तो मोस्टली यहाँ पे हरियाणा के ही हैं, ठीक है। विनेश जो रेसलिंग से है, विनेश फोगट जो है वो आपकी 53 केजी में रेसलिंग में लाई है हरियाणा से, ठीक है। नवीन कुमार जो है रेसलिंग में लाए 74 केजी के हैं, में ये भी आपके जो है गोल्ड लाए हैं। अब बात कर ले टेबल टेनिस की, पैरा टेबल टेनिस में आपके भाविना पटेल हैं जो कि गुजरात की हैं, भाविना पटेल गुजरात की हैं, वो आपकी लाई है टेबल टेनिस में, ठीक है। इसके बाद अमित पंगाल है, अमित पंगाल जो है बॉक्सिंग, देखो थोड़ा मैं इनको इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, बॉक्सिंग में पंगाल, ठीक है। मतलब मैं पागलों की तरह बॉक्सिंग करता था, ठीक है। तो थोड़ा हम इनको वो नहीं करेंगे है ना, पर याद रखने का हम यहाँ पे इसको ट्रिक बना लेते हैं। अमित पंगाल, मतलब मैं पागलों की तरह बॉक्सिंग करता था, और बॉक्सिंग मेरे 51 केजी में हरियाणा से था, मैं पागलों की तरह मैंने गोल्ड हासिल करा था, पागलों की तरह बॉक्सिंग करता था। इसके बाद थे आपका ये नीतू घंगस, नीतू जो है आपकी घंगस, उन्होंने 48 केजी में लाई है हरियाणा से, ठीक है। तो वो भी 48 केजी में आपके हरियाणा से गोल्ड लाई है, नीतू घनघस। तो ये आप लोग याद रख सकते हो, घनघस से याद रख सकते हो आप लोग, घनघस, ठीक है। तो घनघस से आप लोग याद रख सकते हो, जैसे कि आपका घनघस का आप घास ले लो, घास। तो मैं मतलब इस तरीके से मैंने मतलब घास में दौड़ा हूँ, चल ये इस तरह घास में रह के मैंने बॉक्सिंग सीखी है, घास के मैदानों में मैंने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करी है, तब मैंने यहाँ पे हासिल करा है। तो नीतू घनघस इन्होंने बॉक्सिंग में लाई हैं, अमित पंगाल आपका बॉक्सिंग में लाए हैं, ये दोनों हरियाणा से है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके ट्रिपल जंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिपल जंप में पहली बार आपका गोल्ड आया है, ठीक है। ये आपका एल्डहॉस पॉल लाए हैं, पॉल आपका ट्रिपल जंप में लाए हैं। पॉल ने ऐसी जंप मारी कि ट्रिपल जंप, वो केरला के हैं पॉल, उन्होंने लाए हैं। तो पॉल से आप लोग याद रखने देना, एल्डहॉस पॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एल्डहॉस पॉल, इन्होंने ट्रिपल जंप यहाँ पे करी है। इसके बाद निखत जरीन, बहुत इंपॉर्टेंट, निखत जरीन आप लोग जानते होंगे, आंध्र प्रदेश की हैं ये, और ये न्यूज़ में भी काफ़ी रही थी, तो इनका पूछ सकते हैं, आंध्र प्रदेश के हैं और निखत जरीन है, और ये बॉक्सिंग करती हैं, और आप लोग इनका नाम से देख सकते हैं, मुस्लिम है ये, और आपका ये भी गोल्ड लाई है, बॉक्सिंग में आपका गोल्ड लाई है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जो आपका जो पीवी सिंधु को यहाँ पे पहली बार उनको गोल्ड मिला है। पीवी सिंधु को यहाँ पे तेलंगाना का आपका ये है गोल्ड मिला है, वुमेन सिंगल की, ये तेलंगाना से है पीवी सिंधु। बैडमिंटन में आपका वुमेन सिंगल में इनको गोल्ड मिला है, और इनका पहला गोल्ड है। तो आपको पीवी सिंधु के बारे में बता दूँ, इन्होंने 2014 में आपका ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। 2015 में इन्होंने आपका क्या जीता, ये आपका सिल्वर जीता था, और 2015 में नहीं, सॉरी 2018 में, और 2022 में फाइनली उन्होंने अपना जो है गोल्ड हासिल कर लिया। इसके बाद शरद कमल है, तमिलनाडु से हैं, और सिलजाकुला है, तेलंगाना से हैं, इन्होंने टेबल टेनिस में जीता है। ये मिक्स्ड डबल जो होता है, जो डबल टेनिस होते हैं, जो मिक्स डबल होते हैं, जिसमें कि आपका जो
एक महिला खिलाड़ी होती है और एक पुरुष खिलाड़ी होता है, तो वो आपका रहते हैं। तो यहाँ पे जो शरद कमल थे वो आपके दोनों ही तमिलनाडु से थे। शरद कमल और शिलजा अकुला ने आपकी जो तेलंगाना से थी, और इन दोनों ने आपका यहाँ पे मिक्स डबल में गोल्ड जीता है। लक्ष्य सेन जो थे बैडमिंटन से हैं, उत्तराखंड के हैं लक्ष्य सेन, इन्होंने जो है आपका मैन सिंगल में आपका बैडमिंटन में आपका गोल्ड जीता है। ठीक है, तो गोल्ड वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सिल्वर के भी कर लेना, पर मैं कहूँगा आप गोल्ड के जरूर करके आना, गोल्ड के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका सत्विक राज आपका रानी रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के हैं। चिराग शेट्टी जो है महाराष्ट्र के, इन्होंने भी आपका मैन डबल में जीता है। तो आप देखिए रेड्डी से याद रखना, रेड्डी और शेट्टी, रेड्डी शेट्टी आपका मिक्स डबल के लिए आपके आए हैं। रेड्डी शेट्टी से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, रेड्डी शेट्टी कोई मिक्स डबल में लाया है। ठीक है, आपके बाद अचंता शरद कमल, देखो अचंता शरद कमल यहाँ पे भी लाए, ये जो है आपके मेंस सिंगल में भी लाए हैं। शरद कमल आपने ऊपर भी देखा होगा, ये मिक्स में भी लाए हैं और ये सिंगल में भी लाए हैं। शरद, तो शरद जो थे आपका, आपने मिर्ज़ापुर देखी होगी, तो शरद उससे याद रख लेना। ठीक है, तो शरद कमल शरद कमल करके कर लेना। ये दो लाए हैं, दो गोल्ड, मतलब मिक्स में भी लाए हैं और ये सिंगल में भी लाए हैं। ठीक है, इसके बाद लवली चौबे जी जो है, और रूपा रानी और आपके नयन मोनी, साइका और पिंकी, ये आपकी लॉन बॉल्स में लाए हैं। तो ये आपका पूछ सकता है लॉन बॉल्स के में कौन लाया है। ठीक है, तो ये आपका, इसके अलावा जो है आपके सुनील छेत्री हो गए, सुनील छेत्री, शरद कमल, सात्या ज्ञानशेखरन, हरमीत देसाई, ये आपके टेबल टेनिस में लाए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हैं। अब हम बात कर ले सिल्वर में। दोस्तों मैंने पहले बताता, सिल्वर जो आपका है आपका 16 यहाँ पे आपका लाए हैं। तो सिल्वर में कौन कौन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे सिल्वर में आपके साकेत सरकार हैं, जो कि 55 kg यानी 55 kg में वेस्ट बंगाल से लाए हैं। इसके यहाँ पर विद्या रानी देवी जो है 55 kg में किलोग्राम में आपका वेट लिफ्टिंग में मणिपुर से लाई हैं। विद्या रानी देवी, ये भी मणिपुर की है, विद्या रानी देवी वेट लिफ्टिंग में 55 किलो लाई हैं। इसके अलावा जो है देखो देवी जो है सारी वो लाई हैं, वेट लिफ्टिंग में लाई है, जूडो में लाई है। लिखमा बाम जो देवी है जूडो में 48, ये भी मणिपुर की हैं। ठीक है, इसके बाद विकास ठाकुर है, जो आपके विकास ठाकुर पंजाब के हैं, ये आपका 96 kg, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 96 kg बहुत होता है दोस्तों वेट लिफ्टिंग में आपका, ये लाए हैं पंजाब में से। ठीक है, आपके तुलिका मान जो है जूडो में लाई हैं, 78 kg की, दिल्ली की हैं तुलिका मान, ये आपके सिल्वर लाई हैं। और मुरली श्रीशंकर आपके लॉन्ग जंप, इन्होंने केरला के हैं, मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप में केरल का, ये भी सिल्वर लाए हैं। अंशु मलिक जो है रेसलिंग की 57 kg में हरियाणा भी, ये भी सिल्वर लाए हैं। ठीक है, इसका अविनाश सांबले जो है स्टीपल चेज होती है एक प्रतिभा, तो उसमें आपका जो है महाराष्ट्र से हैं ये अविनाश सांबले, उसमें ये लाए हैं। प्रियंका गोस्वामी वॉक में, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश से लाई हैं। ठीक है, यहाँ पे अब्बू बैकर जो है आपका ट्रिपल जंप, अब्बू बैकर ये आपको पूछ सकता है, क्योंकि ट्रिपल जंप का काफ़ी पूछा जा रहा है। अब्बू बैकर जो है केरला का है। ठीक है, इसके अलावा सागर अहलावत है, जो कि बॉक्सिंग में 92 kg में हरियाणा में लाए हैं। ठीक है, ये आपके सिल्वर लाए हैं ये भी। इसके अलावा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है और इंडियन मैन हॉकी टीम है, तो इंडियन की तो वुमेन क्रिकेट टीम और इंडिया की हॉकी क्रिकेट टीम, ये दोनों सिल्वर लाई हैं। ठीक है, इसके अलावा शरद जो है आपके, शरद और साथिया, ये आपके डबल टेनिस में आपके दोनों ही तमिलनाडु से, ये भी आपके जो है सिल्वर लाए हैं। ठीक है, इंडियन बॉक्सिंग जो है आपकी बैडमिंटन मिक्स टीम में आपका मेंस 4 लॉन बॉल टीम में भी, ये यहाँ पे भी आपका सिल्वर आया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है आपका बैडमिंटन टीम जो है और आपका 4 लॉन बॉल टीम है, वो भी आपका क्या लाई है, सिल्वर लाई है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चार जो टीम है वो आपकी सिल्वर लाई है। कौन कौन सी, एक तो आपका लाया है कौन सा, वुमेन क्रिकेट टीम, ठीक है, हॉकी क्रिकेट टीम, बैडमिंटन की मिक्स टीम, और आपकी 4 लॉन बॉल की आपकी टीम भी आपके यहाँ पे सिल्वर लाई है। अब ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं दोस्तों। ब्रॉन्ज जो है आपका, ब्रॉन्ज को भी आप लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता ब्रॉन्ज का पूछ लिया जाए। 23 का बताया था मैंने आपको, 22-23 का आपको बताया था मैंने, 22 और 23, 22-23 क्या बताया था मैंने, 22 तो गोल्ड जीते हैं, 23 आपके क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं, 16 आपके सिल्वर जीते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 61 आपके जो हो गए थे, आपके टोटल आपके यहाँ पे 61 हो गए थे। ठीक है, जो आपके मेडल हो गए थे। अब यहाँ पे ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं जल्दी से। गुरु राजा पुजारी, देखो उन्होंने पूजा ऐसे करी कि उसे जो आपके मंदिर होते हैं ना, उसमें अधिकतर जो सामान होते हैं कांस्य के होते हैं ना, कांस्य के, ब्रॉन्ज के होते हैं। तो आप लोग इससे याद रखते हैं कि गुरु राजा पुजारी, तो पुजारी को जो है आपका 61 kg में आपका ब्रॉन्ज दिया गया। इसके बाद विजय कुमार यादव को आपका जूडो में 60 kg में मिला। हजिंदर कौर जो है वेट लिफ्टिंग में 71 kg में आपका, इनको भी आपका जो मिला है ब्रॉन्ज मिला है, कांस्य पदक मिला है। तेजस्वी सरकार को हाई जंप के लिए ये पूछ सकता है, क्योंकि हाई जंप में आपका यहाँ पे पदक मिला है, तो हाई जंप में पूछ सकता है तेजस्वी सरकार, ये इंपॉर्टेंट है बहुत हाई जंप के लिए। ठीक है, लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग 109 kg में, और गुरदीप सिंह को भी 109 kg में, लवप्रीत सिंह और गुरदीप सिंह दोनों को आपका जो है 109 kg में आपका ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है,
सौरभ घोषाल को स्क्वैश में मिला है ब्रॉन्ज मिला है कांस्य पदक। दिव्या काकरन को आपका मिला है 68 केजी में कांस्य पदक। मोहित ग्रेवाल को आपको 125 केजी में कांस्य। पूजा गहलोत को रेसलिंग में 50 केजी में कांस्य पदक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से जो है, आप लोग फिर भी देख लीजिएगा। पूजा सिहाग को भी मिला है। तो जो ये पूजा है ना, पूजा देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो पूजा है आपकी, उनको आपका ब्रॉन्ज मिला है मोस्टली। तो आप बिना छूटे आप ब्रॉन्ज लगाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपका दीपक नेहरा जो है, दीपक नेहरा, उसको भी आपका ब्रॉन्ज मिला है। जैस्मीन लंबोरिया को भी आपका ब्रॉन्ज मिला है, जैस्मीन लंबोरिया को। रोहित टॉकस को आपका ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है। जब पूजा है उन्होंने आपका यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। दीपक नेहरा ने आपका रेसलिंग में जीता है 97 केजी में ब्रॉन्ज। जैस्मिन लंबोडिया ने भी आपका 60 केजी में यानी 60 केजी में आपको ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, बॉक्सिंग में थे ये जैस्मिन लंबोडिया। और रोहित जो थे आपके बॉक्सिंग में ही थे, रोहित टोकस, इन्होंने भी आपका 67 केजी में आपका ब्रॉन्ज जीता है। मोहम्मद हुसैनुद्दीन ने भी बॉक्सिंग में आपका 57 केजी में आपका ब्रॉन्ज जीता है। इसके अलावा जो है पैरा वाले जरूर याद रख लेना, पैरा वाले बहुत पूछते हैं। ठीक है, सोनल बेन मोनूभाई पटेल जो है टेबल टेनिस में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। अन्नू रानी जो है जेवलिन थ्रो की हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एक ही यहाँ पे जेवलिन थ्रो का है, तो इसको याद रख लेना। अन्नू रानी जो है ब्रॉन्ज जीता है उन्होंने जेवलिन थ्रो से। अन्नू रानी ने ब्रॉन्ज जीता है जेवलिन थ्रो से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सौरभ घोषाल, दीपक पालिकल ने भी जो स्क्वैश में आपका ब्रॉन्ज जीता है मिक्स डबल में। श्रीकांत किदम्बनी ने आपका जो है बैडमिंटन मेन सिंगल में ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है आपका। और इसके अलावा त्रिशा जोली, गायत्री गोपीचंद ने भी आपका बैडमिंटन में आपका जो है वुमेंस डबल में ब्रॉन्ज जीता है। साथिया जनन शेखरन ने आपका टेबल टेनिस में मैन सिंगल में आपका ब्रॉन्ज जीता है। इसके अलावा जो इंडियन की वुमेन हॉकी टीम है उन्होंने भी आपका यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, इंडियन की ध्यान रखना, इंडियन वुमेन जो आपकी क्रिकेट टीम ने तो आपका सिल्वर जीता है, पर इंडियन वुमेन जो हॉकी टीम है उन्होंने क्या जीता है, आपका ब्रॉन्ज जीता है। वहीं आपको जो इंडियन मैन हॉकी टीम है उन्होंने आपका क्या जीता है, सिल्वर जीता है, यानी कि आपका सिल्वर जीता है। और इन्होंने आपका इंडियन वुमेन जो हॉकी टीम है उन्होंने आपका ब्रॉन्ज जीता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि पूछा जाता है कि आपका कौन कौन है। तो आपका जो है आपको पहले पूछेगा कि इंडियन फ्लैग बियरर जो ओपनिंग सेरेमनी थी, जब ये खेल की शुरुआत हुई ना, उस समय जो सेरेमनी हुई थी उस समय किसने हाथ में झंडा लिए हुए थे। तो जो झंडा फ्लैग जो बियरर थे, जो झंडा जिन्होंने पकड़ रखा था, वो थे आपके पीएम। अब आप कहेंगे पीएम कैसे, तो पी का मतलब है पीवी सिंधु, एम का मतलब है मनप्रीत सिंह। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, पीएम करके याद रख लेना, पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह। सबसे जो यंग एथलीट था कॉमनवेल्थ गेम में वो है आपके अनाहत सिंह है, अनाहट सिंह। ठीक है, इस आहट से याद रखना, अनाहट सिंह ने, ये 14 साल के हैं और स्क्वैश के प्लेयर हैं। ठीक है, दिल्ली के। ठीक, इसके बाद जो है पहला गोल्ड किसने जीता, पहला गोल्ड जीता है दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता है पहला मीराबाई चानू ने। ये आपको ध्यान रखना है, पहला गोल्ड जो शुरुआत में सबसे पहले गोल्ड जीता अभी कॉमनवेल्थ गेम में, वो मीराबाई चानू से स्टार्टिंग हुई थी। मीराबाई चानू जी ने आपका जो है गोल्ड जीता था सबसे पहले। इसके बाद जो है साकेत महादेव सरगन है, इन्होंने क्या जीता, पहला मेडल जीता है, पहला मेडल जीता है इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, इन्होंने पहला जो जीता था मेडल जीता था संकेत महादेव सरगन ने कॉमनवेल्थ गेम में। पहला मेडल जो जीता था वो तो आपका साकेत महादेव सरकार ने जीता था। वहीं आपका जो पहला गोल्ड जीता है वो मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, अब आपने जो है ओपनिंग सेरेमनी का आपको पता है किसने फ्लैग बियरर थे, किसने आपका झंडा पकड़े हुए थे, तो वो आपका पीएम थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। इसके अलावा जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, जब अंत में जो आपका ये सेरेमनी क्लोज हो रही थी पूरी, तो यहाँ पे आपका जो आपको ऐसे याद रखना है एसन से। एसन कौन कौन, एक तो शरद कमल और निखत जरीन जरूर याद रख लेना। निखत जरीन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। निखत जरीन गोल्ड लाई है किसमें, बॉक्सिंग में। और यहाँ पे आपके शरद कमल। ठीक है, एसन से याद रखना। ठीक, अब यहाँ पे हम कुछ कॉमनवेल्थ के बारे में भी ध्यान रखते हैं। कॉमनवेल्थ है क्या, देखो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं आपके कब चालू हुए थे, तो 1972 में, 1932 में आपके स्टार्ट हुए थे, फॉर्मेशन इनका हुआ था। इस समय ये 1932 में। इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन यूके में है। ठीक है, लंदन यूके में है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, लंदन यूके में इसका आपका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट इसके आपके कौन है, डॉम लोइस इसके आपके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं 72 कंट्रियाँ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो ये आपका था पूरा आपका जो टॉपिक था, आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर जाना। ठीक है, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।